नमस्कार दोस्तों। मेरी पहली कविता अक्सर लोग मुझे बेप्रवाह समझते हैं को आप लोगों ने जी भरकर प्यार दिया, उसे यूट्यूब पर लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आपके प्यार से उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर मैं एक और कविता जो जो कि मैंने लिखी है कुछ वर्ष पहले, वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। मुझे आशा है कि आप उतना ही प्यार इस कविता को भी देंगे। तो बात उन दिनों की है जब मैं अपनी कार्यस्थल से, जो मेरी जॉब का शहर था, वहाँ से जब मैं अपने होम टाउन को हर हफ्ते के अंत में सैटरडे और संडे में घर आया जाया करता था। तो वहाँ कुछ सफ़र तो मुझे पहले बस में तय करना पड़ता था, उसके बाद कुछ सफ़र मुझे ट्रेन में तय करना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, उस ट्रेन की इंतज़ार में जब मैं स्टेशन पर खड़ा था, तो वहाँ पर जो वाक़या हुआ, उस वाक़या से प्रेरित होकर उस वक्त जो मेरे मन में भाव उत्पन्न हुए, उसे मैंने शब्दों में पिरोया था और वो आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा। क्योंकि उस वक्त उस घटना को देखने से जो जो शब्द मैंने लिखे, उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। और उसके बाद जो जो एक्टिविटीज़ मैंने देखी वहाँ पर दो बच्चों के द्वारा, उस सब को मैंने अपनी कलम के द्वारा कागज़ पर उतारा और वो मैं आपके सामने आज शेयर करूँगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, गरीबी और भूख जो है, ये मेरा मानना है कि जब तक हम अपने परिवार में रहते हैं, छोटे शहर में रहते हैं, हमें सब सुख सुविधा हमारे माँ बाप के द्वारा मिल जाती हैं इजीली, तो हमें उस भूख का, दर्द का, गरीबी का, उस जद्दोजहद का एहसास नहीं होता। जब हम घर से बाहर किसी बड़े शहर में दुनिया को देखते हैं, अमीरी को देखते हैं, गरीबी को देखते हैं, एक ज़िंदगी जीने की जो जद्दोजहद करते हैं, तब हमें एहसास होता है। तो वैसी ही घटना से प्रेरित होकर ये कविता आपकी नज़र करता हूँ कि मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। जगह थी स्टेशन, जगह थी स्टेशन और मैं इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का। जगह थी स्टेशन और मैं इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का। मेरा पेट भरा था, मेरा पेट भरा था और वो खाने की तलाश में भटकते जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कि मुझे खाना शुरू से ही पसंद है। तो मैं ऑफिस से भी खाकर चलता था, रास्ते में भी जो चाट पकौड़ी दिखती थी वो भी मैं खा लेता था। और अगर खुदा न खास्ता ट्रेन की इंतज़ार करनी पड़ जाए तो मुझे बहाना मिल जाता था कि स्टेशन पे कुछ और थोड़ा सा स्वाद ले लिया जाए खाने का। तो इसलिए मैंने लिखा कि मेरा पेट भरा था, मेरा पेट भरा था और वो खाने की तलाश में भटकते जा रहे थे। फिर उसके बाद जो हुआ दोस्तों, एक ने फिर गिरे हुए पकोड़े की धूल को हटाकर, एक ने फिर गिरे हुए पकोड़े की धूल को हटाकर फास्ट फूड का मज़ा ले लिया। उन दो बच्चों में से एक ने क्या किया कि एक जो पकोड़े वाली रेहड़ी होती है, उसके पास एक पकोड़ा गिरा हुआ था, नीचे मिट्टी लगी हुई थी, उसने उस मिट्टी को हटाया और पकोड़े का स्वाद चखा। एक ने फिर पकोड़े की धूल को हटाकर फास्ट फूड का मज़ा ले लिया, तो दूजे ने कूड़े वाली बाल्टी से रोटी का टुकड़ा उठा लिया। ये सच्ची घटना है दोस्तों। दोनों खाने की तलाश में भटक रहे थे। एक को गिरा हुआ पकोड़ा मिला तो उसने पकोड़ा खा लिया, एक को कूड़े वाली बाल्टी में रोटी दिखी तो उसने रोटी खा ली। तो आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हुए और मैंने क्यों ये कविता लिखी, क्यों ये वाक़या लिखा और क्यों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एक बार फिर आपकी नज़र, मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे, दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। जगह थी स्टेशन, जगह थी स्टेशन और मैं इंतज़ार कर रहा था ट्रेन का। मेरा पेट भरा था और वो खाने की तलाश में भटकते जा रहे थे। एक ने फिर गिरे हुए पकोड़े की धूल को हटाकर, एक ने फिर गिरे हुए पकोड़े की धूल को हटाकर
फास्ट फूड का मज़ा ले लिया और एक ने कूड़े वाली बाल्टी से रोटी का टुकड़ा उठा लिया। मेरे जहन में सवाल चल रहे थे, मेरे जहन में सवाल चल रहे थे और वो फिक्र को हवा में बिखेरे जा रहे थे। मेरे जहन में सवाल चल रहे थे और वो फिक्र को हवा में बिखेरे जा रहे थे। क्यों हम साफ होते हुए भी दूर हैं खुशी से इतना, क्यों हम साफ होते हुए भी दूर हैं खुशी से इतना, और क्यों वो गंदगी में भी खुशी संजोते जा रहे थे, और क्यों वो गंदगी में भी खुशी संजोते जा रहे थे। मेरी आंखों में उस वक्त आंसू आ रहे थे। दो बच्चे जब गरीबी की मार में भी हंसते जा रहे थे। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कविता का मैसेज आप लोगों को क्लियर है। हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुख्य बात क्या है, मुख्य बात कर्म है, सिर्फ उसी पर अटेंशन है। जाने अनजाने हम सब गलत कर्म करते हैं, कोई बात नहीं। हमें संभालने वाला, हमें माफ़ करने वाला, हमें प्यार करने वाला भगवान है। लेकिन जानबूझकर बार बार गलती करना तो शायद ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार की उम्मीद है और अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और नए वाक्य के साथ, नई कविता के साथ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।